सो वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डार्बॉक्स थ्योरम ऑन डेरिवेटिव, जिसका स्टेटमेंट है इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज सच दैट। दो कंडीशन पे इसको डिफाइन किया गया है किसी फंक्शन ए बी को क्लोज इंटरवल में, और वो दो कंडीशन है, पहला एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और दूसरा कंडीशन है एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, यानी एफ डैश ए और एफ डैश बी का साइन अपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। तो अगर ये दोनों कंडीशन कोई फंक्शन फॉलो करता है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच द डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो डेरिवेटिव एफ सी है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। एफ डैश सी जो है वो क्या होगा, ज़ीरो के बराबर। यही हमारा कंडीशन है, इसको ही हमने प्रूव करना है। इस लाइन को यहाँ पे देख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमने प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग ये एक तो इन्हीं दो कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे सिंस f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, क्योंकि f हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस भी होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और इसलिए फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है, ये क्लियर है। हेंस f इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमने पिछले थ्योरम में प्रूव भी किया है ये चीज़ कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो क्या होगा भाई, वो बाउंडेड भी होगा और अपने बॉन्ड्स को वो क्या करेगा, बॉन्ड को अटेन भी करेगा एक बार, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक बार। ये हमने पिछले थ्योरम में पिछले वीडियो में प्रूफ कर लिया था। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक और एग्जाम्पल को लेंगे कि हमने माना है कि कैपिटल M इक्वल्स टू लीस्ट अपर बाउंड जो कि यहाँ पे है LUB, और M हमारा स्मॉल m ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, फंक्शन का ऑफ फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल AB। तो ये बात हो गई यहाँ से इसके लिए। साथ ही हमें मानना है कि एप्सिलॉन नीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB सच दैट एफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू m एंड एफ नीटा इक्वल्स टू m। अब हमें पता है m और m तो क्या है भाई, m तो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब एफ एप्सिलॉन जो है वो है हमारा लीस्ट अपर बाउंड, और एफ नीटा जो है वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एफ नीटा जो है वो हो गया हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर यहाँ तक। इसके बाद एक लास्ट सपोजिशन हमने करना है कि एफ डैश ए क्या है भाई, जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। एफ डैश बी क्या है, लेस देन ज़ीरो और छोटा है ज़ीरो से, ये भी कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं ये क्या हमारा है भाई, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जो कि यहाँ पे हमने एक और हमारा सेकंड कंडीशन यही तो है। हमारा सेकंड कंडीशन भी यही कहता है हमसे कि एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। तो भाई ये हमारा हो गया अपोजिट साइन का। सो एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइन, इस बात को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद से हम आगे प्रोसीड करेंगे इन्हीं सपोजिशन के आधार पर। यहाँ तक जो हमने सपोज किया है इसी के आधार पर भी हम आगे सपोज करेंगे। फिलहाल यहाँ देखा जाए तो इस वाले सपोजिशन को हमने अपना इक्वेशन 1 माना है, ठीक है। ये टोटल इस पूरे के पूरे यहाँ से लेकर के इस वाले को हमने क्या माना है, हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस रिलेशन को भी इक्वेशन 1 मान लिया हमने। तो यहाँ तक बातें हो गई थी। अगर एफ डैश ए जीरो से बड़ा है तब एक ना एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, जिसे यहाँ से del 1 से दिखाया है, जिसको कि हमने लिखा है देयर एग्जिस्ट del 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन एफ ए। इसके कहने का मतलब हुआ कि del 1 के अगर पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स बड़ा होगा एफ ए से। कब, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए प्लस del 1। सो ये हमने मान लिया इसे इक्वेशन 2, ठीक है।
ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इसी तरह से हमने यहाँ पे सपोज किया है ऊपर एफ डैश बी इज लेस देन 0, तो इस बार इसको इम्पोर्टेंट में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिमिलरली एफ डैश बी इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट del 2 इज ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ बी। ये भी सेम ही लगभग है, लेकिन इस बार जो x से संबंधित है वो इस बार b माइनस del 2 से b तक है, ठीक है, जहाँ की x की वैल्यू b माइनस del 2 से b के बीच होगी। इस कंडीशन को हमने माना अपना इक्वेशन 3, या इस इनइक्वालिटी को हमने मारा 3। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, अगर आप देखें तो 3 हमें यहाँ पे कंडीशन मिल रहा है, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो इन तीनों कंडीशंस को इनकाउंटर मिलते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इन 3 रिलेशन के ही यूज़ से हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। चला, सबसे पहले हम लोगों को दिखाना होगा वी शैल हैव टू शो दैट कि एप्सिलॉन ए के बराबर नहीं हो सकता और एप्सिलॉन बी के भी बराबर नहीं हो सकता। अब हम वैसे बेसिकली ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो इसका कारण है कि एप्सिलॉन ए और बी के बराबर अगर हो जाएगा तब तो एप्सिलॉन हमारा क्लोज इंटरवल में ही रहेगा। हमने पहले ही सपोज कर रखा है यहाँ पे कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी से। सो क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग करने का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो वैल्यू है ए से लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, और ये जैसे कि आप जानते होंगे अगर ए बी में क्लोज है एप्सिलॉन, क्लोज इंटरवल ए बी में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन फॉलो कर रहा है एप्सिलॉन, ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन इस वैल्यू को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर हम ये साबित कर दें कि ए बराबर नहीं है एप्सिलॉन के और साथ ही साथ बी भी बराबर नहीं है एप्सिलॉन के, तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं, आप ही सोचिए। अगर ये हम साबित कर देते तो ऐसे में हम लोग यहाँ सिंपली लिख पाएंगे कि ए जो है वो ये इस तरह का रिलेशन हमें मिलेगा। अगर हम ये बात अगर हम साबित कर देते हैं तो हम क्या बात साबित कर सकते हैं कि ए जो होगा वो जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में लाई करेगा। तो इसी बात को साबित करने के लिए ना ये हमने प्रूफ करना होगा सबसे पहले कि जो हमारा एप्सिलॉन है वो ए के भी नहीं बराबर है और ना ही बी के बराबर है, ठीक है। तो थ्योरम को आगे प्रूफ करने के लिए हमें इस लाइन को प्रूफ करना क्यों जरूरी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल में जाने के लिए हम ऐसा ही कर रहे हैं, अगर आपको एक सीधे साधे भाषा में मैं बताऊँ तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ करने के लिए ना यहाँ पे कंट्राडिक्शन का सहारा लिया गया है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट को इनकाउंटर में लेंगे। सो इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए, हम मान लेंगे कि एप्सिलॉन क्या ए के बराबर है, ठीक। क्या ऊपर वाले रिलेशन के में अगर हम देखें एफ डैश ए इज ग्रेटर देन 0 और एफ डैश ए 0 से ग्रेटर है, तब हमें इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या मिलेगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये रिलेशन क्या था, एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि ए के जगह पे क्या रख दिया गया है, यहाँ पे ए के जगह पे एप्सिलॉन रखा गया, क्योंकि ए की वैल्यू एप्सिलॉन के बराबर है। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हम कंट्राडिक्शन में ऐसा ही एज्यूम किया है हमने, सो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एफ एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एफ एप्सिलॉन तो क्या है भाई, एफ एप्सिलॉन हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, यानी कि कैपिटल एम है। सो बाउंडेड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है यहाँ पे उसका लीस्ट अपर बाउंड। सो क्या आप सोच सकते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड से बड़ी वैल्यू कोई हो सकती है, लेकिन अगर हम एफ एप्सिलॉन को ए के बराबर एज्यूम कर रहे हैं तो इक्वेशन हमारा जो रिलेशन दूसरा रिलेशन है, ठीक है, उसको भी अगर इनकाउंटर में ले तो दोनों आपस में कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहा है। सो कंट्राडिक्शन होने के कारण विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है ये। दस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट इज एफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू एम। एफ एप्सिलॉन क्या है, हमारा एम है, जो कि हमारा लीस्ट अपर बाउंड है क्लोज इंटरवल ए बी में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू जो है वो ए के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एफ एप्सिलॉन की वैल्यू जब ए के बराबर हो जाएगा तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एप्सिलॉन से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन होने के कारण ये बात हमने प्रूव कर लिया। इसी तरह से अगर हम लोग 3 के मदद से, यहाँ पे 3 की मदद से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बी भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ये 2 बातें हमने यहाँ पे प्रूव कर ली कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो ए के बराबर नहीं हो सकती और ना ही एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो बी के बराबर हो सकती है, ना तो ए के बराबर होगा ना ही बी के बराबर। क्लियर है।
1, 2 और 3 से, और साथ ही साथ हमने जो अभी तुरंत प्रूफ किया था उन सब को अगर हम एक साथ लिख रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन जो है वो ए के बराबर नहीं है, एप्सिलॉन बी के बराबर नहीं है, जैसा कि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन है वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, या फिर बोले हम ए एप्सिलॉन जो है वो बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो बस यही बात है। इसके बाद अगर ऐसी बात है, ठीक, तब हम कह सकते हैं कि एक और कोई वेरिएबल होगा, पॉजिटिव वेरिएबल, इस तरह से कि उस के लिए, उस एच के लिए यहाँ पे ये रिलेशन फॉलो करेगा, यानी ए सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा है हमारा एप्सिलॉन माइनस एच, और उससे भी बड़ा हमारा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से बड़ा एप्सिलॉन प्लस एच, और एप्सिलॉन प्लस एच से भी ग्रेटर है बी। ठीक, तो इसी बात को, इसी रिलेशन को यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे ग्राफ में भी बताया गया है, सो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये देख सकते हैं इंक्रीज यहाँ पे बढ़ते हुए एक्स की वैल्यू जो है ये एक्स एक्सिस पर, ठीक है, ए के आगे यही वैल्यू है, और इसको यहाँ पे ऊपर दिखाया गया था इस रिलेशन से कि ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये इससे भी बड़ा, ये इससे बड़ा, और ये भी इससे बड़ा। ठीक है, तो यही ऊपर भी हमने देखा था। ठीक है, अब हम लोग लोएस्ट अपर बाउंड यानी LUB का यूज़ करेंगे आगे के प्रूफ को करने के लिए। सो अगर एफ एप्सिलॉन एम है या लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, तो एक बात तो हमारे पास ये हमें समझ में आनी चाहिए कि एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एफ एप्सिलॉन से या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी, जो कि यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एप्सिलॉन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे हमने लोगों ने लिखा है इन पार्टिकुलर केस एफ एप्सिलॉन माइनस एच लेस देन इक्वल टू एफ एप्सिलॉन, और एफ एप्सिलॉन प्लस एच भी ऐसा ही होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी रख दे, यहाँ पे हम कुछ भी रखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो हमारा ये जो रिलेशन है ये हमेशा काम करेगा अगर एफ एप्सिलॉन एम है तो इसी बात को ध्यान रखते हुए ये दोनों रिलेशन भी क्या होगा हमारा सही होगा, ये भी ट्रू है। तो इसी के आगे हम लोगों ने क्या करना, इनइक्वालिटी, हमें ये जो इनइक्वालिटी मिली है ऊपर, इसी इनइक्वालिटी को थोड़ा सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस के साइन के साथ यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, ये और ये। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसमें हमने h से डिवाइड किया है दोनों तरफ। यहाँ पे अंतर ये है कि इसमें माइनस h से डिवाइड किया है तो माइनस साइन क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है इसमें, और इसमें तो सिर्फ h से डिवाइड किया गया है दोनों तरफ, तो इसमें क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं हुआ है, फिर यहाँ पर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है इस इनइक्वालिटी में। सो यहाँ पे इसका जो लेस देन इक्वल टू का साइन था वो चेंज हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। ऐसा इनइक्वालिटी में होता है, आपको ये बात तो पता होगी ही। इसके बाद यहाँ पे तो सिर्फ h से डिवाइड किया है, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन से यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया है तो यहाँ पे साइन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा इसमें, क्योंकि h से डिवाइड करा गया है। अब हमें ये और ये मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों को इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको ये कुछ डेरिवेटिव के जैसा दिख रहा है, शायद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड। अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों तरफ लगा दें तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये और ये मिल गया हमें। तो कंडीशन के पहले ही लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो अगर इसी बात को अगर इनकाउंटर में ले, सिंस एफ इज वेरिएबल ऑन फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी, सो हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, या इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो बराबर होगा, और ऐसा होने पर क्या होता है, एफ डेल एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी में, इस तरह से कि एफ एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है, जो कि हमने ऊपर प्रूफ किया, इसी को यहाँ पे हमने दोबारा से लिखा है। सो इसी तरह से हम लोग बाकी पॉइंट के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ भी तो यही करना था ना कि कोई एक पॉइंट सी है जो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक, इस तरह से कि
एफ डेल सी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे अगर सी के जगह पे बस कुछ नहीं किया, इसको सी के जगह पे हमने एप्सिलॉन लिया है, ठीक। तो एप्सिलॉन के साथ हमने इसे प्रूव करके देखा है। तो एप्सिलॉन एक ऐसा पॉइंट है जो कि ओपन इंटरवल ए बी में लाई करता है, बिलोंग करता है। और एफ डैश एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 0, जो कि हमने यहाँ पे साबित कर लिया। सो यहीं पे हमने लिखा है, इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो गया हमारा, इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है ये थ्योरम हमारा।